ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये बात रविवार 21 सितंबर 2025 के लिए है। विषय, सामग्री, स्वर्णपथ, यशाया। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब पुरानी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बथेरे हैं वो भी आनंद करें। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के नियन पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धाम की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। हे धार्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। और अनेक जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राज्य तेरे आरोहण के प्राप्त की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर फेर और देख। वचन संहिता। जब इसराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अनेक भाषा वालों के बीच में कूच किया, तब यहोवा का पवित्र स्थान और इसराइल उसके राज्य के लोग हो गए। समंदर देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही। पहाड़ मैदानों के नियन उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के नियन उछलने लगीं। हे समंदर, तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टा बहा। हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के नियन, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के नियन उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। राज्य। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए सुकेत है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बाली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा, जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूँ। तो वो उनके संग चला और वो यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बाली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगे की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। अराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि उमक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इसराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और उमक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इसराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की, और उस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे
कि हम में से कौन इसराइल के राजा की ओर है। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। अलीशा जो इसराइल में भविष्य दिखता है, वो इसराइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शियान की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको ये समाचार मिला कि वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलू उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके एक सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उससे अधिक हैं जो उनकी ओर है। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तो क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यशाया। उस समय मनुष्य अपने उद्धारकर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इसराइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी, और वो अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि ना करेगा और ना अपनी बनाई हुई आशीरा नाम मूर्तियों और सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। करंतियों। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने का तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लाजित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवालों को लाजित करे, ताकि कोई पुरानी परमेश्वर के सामने घुमंड न करने पाए, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घुमंड करे वो प्रभु में घुमंड करे। ग्रंथियों। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतर मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हबक्कूक। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। अब मैं मेरी बेकर ईडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। वास्तविक का क्षेत्र आत्मा है, आत्मा की विषामता पदार्थ है, और वास्तविक के विपरीत दिव्य नहीं है। ये एक मानवीय अवधारणा है। सामग्री कथन की त्रुटि है, आधार में ये त्रुटि प्रतीक कथन में निष्कर्ष में त्रुटियों की ओर ले जाती है जिसमें वो प्रवेश करती है। पदार्थ के संबंध में हम कुछ भी कह या विश्वास नहीं कर सकते। अमर है क्योंकि पदार्थ अस्थायी है, और इसलिए एक नश्वर घटना है। एक मानवीय अवधारणा कभी कभी सुंदर, हमेशा गलत है। पदार्थ नश्वर मन की आदि मनी आता है, क्योंकि इस तथाकथित मन का आत्मा के प्रति कोई संज्ञान नहीं। नश्वर मन के लिए सामग्री पर्याप्त है और बुराई वास्तविक है। नश्वर की तथाकथित इंद्रियां भावतिक हैं, इसलिए नश्वर का तथाकथित जीवन सामग्री पर निर्भर है। दिव्य तत्व मीमांसा पदार्थ की व्याख्या कराती है। आत्मा ही एकमात्र पदार्थ और चेतना है जिसे दिव्य विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भौतिक इंद्रियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है, क्योंकि पदार्थ का कोई मन नहीं है। नश्वर की झूठी मान्यताओं में से एक ये है कि सामग्री प्राप्त है, ये जीवन और संवेदना है,
और केवल एक समारूप नश्वर चेतना में मौजूद है। इसलिए जैसा कि हम आत्मा और सत्य से संपर्क करते हैं, हम पदार्थ की चेतना खो देते हैं। ये मानते हुए कि भौतिक पदार्थ हो सकता है, एक और प्रवेश की आवश्यकता है, अर्थात आत्मा अनंत नहीं है और ये मामला आत्म रचनात्मक, आत्म अस्तित्व और शाश्वत है। इससे ये होगा कि दो शाश्वत कारण हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए युद्ध करना, और फिर भी हम कहते हैं कि आत्मा सर्वोच्च और सर्व उपस्थिति है। पदार्थ ना तो मन द्वारा निर्मित है और ना ही मन के अभिव्यक्ति और समर्थन के लिए है। आत्मा और पदार्थ ना तो सह अस्तित्व कर सकते हैं और ना ही सहयोग कर सकते हैं, और सत्य को छोड़कर कोई और नहीं बना सकता, त्रुटि पैदा कर सकता है या इसका विपरीत कर सकता है। मानव दर्शन, सिद्धांत और चिकित्सा की प्रतीक प्रणाली कमोबेश सर्वेश्वरवादी विश्वास से संक्रामित है कि पदार्थ में मन है, लेकिन ये विश्वास एक रहस्य उद्घाटन और सही तर्क के विपरीत है। एक तार्किक और वैज्ञानिक निष्कर्ष केवल इस ज्ञान के माध्यम से पहुंचता है कि होने के दो आधार नहीं हैं, पदार्थ और मन, बल्कि एक अकेला मन है। नश्वर मन को हटा दें तो मनुष्य के रूप में पदार्थ में उतनी ही समझ नहीं रह जाती जितनी वृक्ष में होती है, लेकिन आध्यात्मिक वास्तविक मनुष्य अमर है। क्या ईश्वर को भौतिक इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है? क्या भौतिक इंद्रियां, जिन्हें आत्मा का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, आध्यात्मिक जीवन, सत्य और प्रेम के बारे में सही गवाही दे सकती हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर सदैव नकारात्मक ही होगा। भौतिक इंद्रियां ईश्वर को कोई परिणाम नहीं प्राप्त कर सकती हैं। वो ना तो आत्मा को आंख से देख सकते हैं और ना ही उसे कान से सुन सकते हैं, और ना ही वो आत्मा को महसूस कर सकते, स्वाद ले सकते और ना ही सूंघ सकते हैं। क्रिश्चियन साइंस के अनुसार मनुष्य की एकमात्र वास्तविक भावना आध्यात्मिक है, दिव्य मन से निकलती है। विचार ईश्वर से मनुष्य की ओर जाता है, लेकिन ना तो संवेदना और ना ही रिपोर्ट भौतिक शरीर से मन तक जाती है। अंतर्मन हमेशा ईश्वर से लेकर उसके विचार मनुष्य तक होता है। पदार्थ संवेदनाशील नहीं है और उसे अच्छे या बुरे, सुख या दुख का ज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक नहीं है। तो फिर वो भौतिक व्यक्तित्व क्या है जो भोगता है, पाप करता है और मर जाता है? ये मनुष्य नहीं है, परमेश्वर की छवि और समानता, बल्कि मनुष्य की नकली उल्टी समानता, पाप, बीमारी और मृत्यु नामक विषमता है। दावे की असत्यता की एक नश्वर भगवान की सच्ची छवि है आत्मा और पदार्थ, मन और शरीर के विपरीत संकेत द्वारा सुचित्र है, क्योंकि एक बुद्धि है जबकि दूसरा गैर बुद्धि है। आप कहते हैं कठन मुझे थका देती है, लेकिन मैं क्या हूँ? ये मांसपेशियां हैं या मन? कौन थक गया है और बोलता है? क्या मन के बिना मांसपेशियां बात करती हैं या आप उनके लिए बात करते हैं? सामग्री गैर बुद्धिमान है, नश्वर मन झूठी बातें करता है और जो थकावट की पुष्टि करता है उसने वो थकावट बना दी है। आप ये नहीं कहते कि एक पहिया थका हुआ है और फिर भी शरीर पहिए के समान भौतिक है। यदि मानव मन शरीर के बारे में जो कहता है तो उसके लिए ये ना होता है, तो शरीर निर्जीव चक्कर की तरह कभी थकता नहीं। सत्य की चेतना हमें उच्चेतन अवस्था में घंटों से अधिक विश्राम देती है। भगवान ने आध्यात्मिक कानून को रद्द करने के लिए कभी भी एक भौतिक कानून का पालन नहीं किया। अगर ऐसा कभी कोई कानून होता, ये आत्मा परमेश्वर की सर्वोच्चता के खिलाफ होता और ये निर्माता के ज्ञान को परिभावित करता। यीशु लहरों पर चला, भीड़ को खिलाया, बीमारों को ठीक किया और भौतिक कानून के विरोध में मृतकों को उठाया। उसके कार्यों में विज्ञान का प्रदर्शन था, भौतिक बोध या कानून के झूठे दावों पर काबू पाने से। प्रश्न: होने का वैज्ञानिक कथन क्या है? उत्तर:
सामग्री में कोई जीवन, सत्य, बुद्धिमत्ता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। पदार्थ मनुष्य के लिए शर्त नहीं बना सकता। भौतिक इंद्रियों की गवाही ना तो पूर्ण है और ना ही दिव्य है। इसलिए मैं अपने आप को यीशु के उपदेशों पर, भविष्यद्वक्ताओं के और मन के विज्ञान की गवाही पर अनारक्षित रूप से रूपित करता हूँ। अनय नींव वहाँ कोई नहीं है। अनय सभी प्रणालियाँ सिस्टम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ज्ञान के आधार पर भौतिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हवा से हिलती हुई चट्टानें हैं, ना कि चट्टान पर बना मकान है। जब हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो हमारे पास ईश्वर के अलावा कोई अनय मन नहीं रह जाता, कोई अनय प्रेम, ज्ञान या सत्य नहीं रह जाता, जीवन का कोई अनय बोध नहीं रह जाता, तथा पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व के बारे में कोई चेतना नहीं रह जाती। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।